Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, how are you? I am your maths teacher from Silk School of Tomorrow, City Campus, बलवार. Students, आज हम मैथ ग्रेड 7 लेक्चर नंबर 15 डेसिमल नंबर्स के बारे में हम कुछ डिस्कस कर रहे थे. तो आज हम आपको बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें बताएंगे. वो कौन कौन सी? आपने डेसिमल के बारे में पढ़ा था. डेसिमल को हमने डिवाइड किया था टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरी बात हमने कही थी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. ओके जी. अब ये आपने पढ़ा था कि टर्मिनेटिंग क्या होती है, जो कि पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल 2.13 आंसर आ गया आपका, 1.25 आ गया आंसर. ये सारी क्या है? टर्मिनेटिंग है. मीन्स के पॉइंट लगाने के बाद ख़त्म हो जाए. और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होती हैं? पॉइंट के बाद नंबर चलते रहें, आते रहें, रिमाइंडर आपका ज़ीरो ना हो. इसमें लास्ट पे आपका रिमाइंडर ज़ीरो हो जाता है. मीन्स के रिमाइंडर आर इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है, और इसमें जो रिमाइंडर होता है वो डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है. ओके जी. तो अब ज़रा देखते हैं कि हमें फ्रैक्शन जो है अगर दी जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है. तो हम उसको कैसे बता सकते हैं विदाउट एक्चुअल डिवीजन कि टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है. तो बिल्कुल सिंपल सी बात है. टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का जो डिफरेंट है वो कुछ और भी है कि अगर आपका डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में, फॉर एग्जांपल ये 2 है, अगर आपका डिनोमिनेटर क्या आ जाता है? 2 आ जाता है, 5 आ जाता है. ओके. या फैक्टर ऑफ 2 एंड 5. ओके जी. या तो 2 के अकेले के फैक्टर हों, या फिर 5 के फैक्टर हों, या फिर दोनों के मिक्स फैक्टर. फॉर एग्जांपल ये 1/2 ये भी टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 2 है. 1/5 ये भी टर्मिनेटिंग है. 1/25 ये भी टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये फैक्टर ऑफ 5 हैं. 1/8 ये भी टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसके फैक्टर ऑफ 2 हैं. इसको हम लिख सकते हैं, इसको 5 × 5. ओके जी. इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2. तो या तो 5 के फैक्टर हों, या सिर्फ 2 हो, या सिर्फ 5 हो, या फैक्टर ऑफ 5 हो, या फैक्टर ऑफ 2 हो, या फिर फैक्टर ऑफ बोथ. मीन्स के 2 एंड 5 हो, तो वो क्या होती है? टर्मिनेटिंग होती है. इसके अलावा जो भी नंबर बाकी हैं वो आपका डिनोमिनेटर अगर 2 एंड 5 अदर देन 2 एंड 5 हो तो वो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग होगी. डिनोमिनेटर अदर देन 2 एंड 5. अगर 2 एंड 5 के अलावा कोई और आ जाएं, या आप ये भी लिख सकते हैं डिनोमिनेटर हैज नॉट 2 एंड 5 और फैक्टर्स ऑफ 2 एंड 5. ओके जी. तो इसकी एग्जाम्पल कुछ ऐसे होंगी. अगर देखें तो ये हमारे पास एग्जाम्पल कुछ ये बन जाएंगी. अगर 1/3, 1/7, 1/अगर 9 करें क्योंकि ये फैक्टर ऑफ 3 × 3 है. 1/6 करें तो ये फैक्टर ऑफ 2 × 3 है. अब 2 के साथ 5 आना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे तो 2 के साथ 3 आ रहा है, तो ये सारी जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग. ओके जी. तो अब आप बता सकते हैं, यानी कि अगर मैं आपको कुछ वैल्यू दूं तो आप बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूँ
कि 15/30। अब ये देखिए कि पहले तो आपने ये देखना है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है। तो पहले आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए। 5 पे कट करें, 5 3 जार, 5 6 जार, तो 3/6 आ जाएगा, फिर 3 1 जार, 3 2 जार, तो ये आपके पास 1/2 आ जाएगा। इस तरह फिर आप इसको कह सकते हैं कि ये क्या है जी, टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग में आप क्या देखेंगे, फॉर एग्जांपल ये आपके पास है जी 6/9। इसको भी आप जरा सिंप्लीफाई करें। सबसे पहले 3 2 जार, 3 3 जार, तो ये क्या बन जाएगा 2/3। तो इसको आप क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ज़रा इसको हम प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कि वाकई में ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसको ज़रा डिवाइड करें, 1 को अंदर रखिए, 2 पे डिवाइड करें। सबसे पहले हमने बताया था कि यहाँ पे 0 पॉइंट लगाएं, अगर ये स्मॉलर हो तो एक 0 ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये 2 5 जार 10 बन जाएगा। तो ये देखें रिमाइंडर 0 आ गया। लेकिन इसमें आप क्या करें, जब आप डिवाइड करेंगे 2 को रखेंगे अंदर, 3 पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 0 पॉइंट लगाया 20, तो ये क्या आ गया 3 6 जार 18, तो ये माइनस किया 2, फिर एक 0 बढ़ाया, फिर 6 जार 18, तो ये आपके पास 2 आता रहेगा, मीन्स के आगे चलता रहेगा। ये हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके जी, अब बात करते हैं हमारे पास ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हमने डिस्कस किया। ये सारा मैंने यहाँ से आपको बता दिया है, आपने इसको गौर से रीड कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जी, ये सारी देखें, ये फ्रैक्शन दी हुई हैं, ये सारी आपने देख लेनी है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। हमारे पास है जी अप्रोक्सीमेशन और राउंडिंग ऑफ। आपने देखना है कि पॉइंट के करीब करीब कौन सा नंबर है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ जी, एक लिखता हूँ 2.6 और एक लिखता हूँ ये मैं 1.3569। अगर वो मुझे कहता है कि इसको राउंड ऑफ 3 डिजिट्स करें, 3 डिजिट्स का मतलब है कि यहाँ पे बताएं कि ये पॉइंट के बाद अगर सिर्फ 3 डिजिट्स लिए जाएं, 4 को ख़त्म किया जाए, तो आप क्या करेंगे, आप ऐसा करें कि लास्ट वाले डिजिट्स को देखें जो 4 डिजिट्स है जिसको आपने ख़त्म करना। अगर तो वो 5 या 5 से ग्रेटर है तो बैक वाले नंबर में 1 ऐड करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात आप ये भी कर सकते हैं कि ये आपके पास है 69, तो इसके करीब क्या होगा, 70 होगा या 60 होगा। करीब करीब क्या है, अब बैकवर्ड आएंगे तो 9 डिजिट्स आना पड़ेगा, लेकिन फॉरवर्ड जाएंगे तो 1 डिजिट जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब करीब करीब कौन सा है, 70 है। तो हम लिखेंगे 356 की जगह पे क्या आ जाएगा 7, और आगे 0 को हम खत्म कर। ओके जी, ये बात क्लियर। यानी कि जहां तक हमने आंसर निकालना है उससे आगे वाले डिजिट्स को देखना है। अगर तो वो 5 है या ग्रेटर देन 5 है तो आपने क्या करना है, बैक वाले नंबर में जहां तक आपने आंसर निकालना है उसमें 1 प्लस कर देंगे। अब ये हमारे पास ग्रेटर देन 5 था, इसलिए हमने 6 में 1 प्लस किया, तो वो क्या बन गया 7। अगर वो हमें कहता कि आपने इसका आंसर 2 डिजिट्स तक निकालना है, तो मीन्स के हमने आंसर कहां तक ले जाना है, सिर्फ यहां तक। तो जहां तक आंसर ले जाना है उसके आगे वाले नंबर को देखें, वो क्या है 6। अब ये 6 ग्रेटर देन 5 है, तो इसलिए इस 5 में 1 ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 36। वैसे भी आपको पता है कि ये 56 है, आगे इसके करीब 60 है या बैकवर्ड 50 है। तो पीछे अगर आएंगे तो हमें 6 डिजिट्स जाना पड़ेगा और आगे जाएं तो 4 डिजिट्स जाना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो हमारे पास है करीब करीब 60 है, तो इसलिए ये 6 आ गया। ओके जी, अब वो कहते हैं कि अगर यही क्वेश्चन आपको दिया जाए 1.3569, तो इसमें से आपने 1 डेसिमल प्लेस तक आंसर निकालना है। तो आपने क्या करना है, 1 से आगे 2 डिजिट्स को देखना है। तो ये या तो 5 हो या ग्रेटर देन 5 हो, तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ये क्या बनेगा 1.4 बन जाएगा।
और ये हमारे पास अप्रोक्सीमेशन का साइन है। ओके जी, ये आप साइन डालेंगे। अच्छा जी, ये कैसे है? अब ये देखें, ये 35 है, 35 इसके करीब 40 होगा या 30 होगा। तो अगर दोनों का डिस्टेंस इक्वल हो तो फिर आप फॉरवर्ड को सिलेक्ट करें, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया, अब 4 बन गया। ओके जी, अब ये बात करते हैं कि अगर हमारे पास पॉइंट से स्मॉलर हो तो ये देखें, ये आप फॉर एग्जांपल 1.325 ये हमें देता है। वो कहता है कि आफ्टर 1 डेसिमल प्लेस आंसर निकालें, तो ये 1 यहाँ तक आंसर निकालना है। तो इससे आगे वाले नंबर को देखेंगे, ये नंबर क्या है, अब 5 से स्मॉलर है, तो इसलिए हमारा आंसर 1.3 ही रहेगा। इसमें अब हम 1 ऐड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अब ये देखें ना, 32 है, इससे आगे कौन सा है, नंबर 40 है, और इसके पीछे 10 वाला नंबर कौन सा है, 30 है। तो ये 2 डिजिट्स बैकवर्ड आना पड़ेगा और ये 8 डिजिट्स फॉरवर्ड जाना पड़ेगा। तो करीब तरीन कौन है, 30 है। तो इसलिए 30 का 3 लगाएंगे और 0 को खत्म कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके जी, तो अब आपने क्या करना है, आपने इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अच्छे से यहाँ पे डेट मेंशन करनी है, और आपने खूबसूरत सा यहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर जो हैं उन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग को डिस्कस करना है, और साथ में अप्रोक्सीमेशन को डिस्कस करना है, ठीक है। प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।